राम राम एवरीवन। सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम। राजा घूमकर देखते हैं तो उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके हाथ उसके पेट को दबा रखे थे। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग। पेट के अंदर से ब्लड बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, कौन? दाढ़ी वाला व्यक्ति। ही फेंटेड, वह अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और सन्यासी, रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथ एंड फाउंड ए लार्ज वुंड। राजा और सन्यासी ने जैसे ही कपड़ा हटाया, उन्होंने पाया कि उसके पेट में एक बड़ा सा वुंड था, घाव था। द किंग वॉश्ड, राजा ने उस घाव को धोया। एंड कवर्ड इट, और उसको कवर किया। विथ हिज हैंकरचीफ, अपनी रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड बहना नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड, नहीं रुका तो राजा ने क्या किया? उसको रीड्रेस किया, दोबारा से साफ करके कपड़ा लगाया। द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और जब तक रीड्रेस्ट करते रहे, जब तक कि ब्लड स्टॉप नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, अब उस व्यक्ति को अच्छा फील हुआ। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए पूछा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए ताज़ा पानी ले आते हैं। एंड गेव इट टू हिम, और उसको दे दिया। बट दिस टाइम, लेकिन ऐसा होते होते, द सन हैड सेट, सूर्य सेट हो चुका था। एंड एयर वाज कूल, और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा सन्यासी की मदद से, कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर लाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और बेड के ऊपर लेटा देते हैं। द मैन, व्यक्ति, क्लोज्ड हिज आइज, अपनी आँखों को बंद करता है। एंड ले क्वाइट, और आराम से लेट जाता है। द किंग टायर्ड, राजा भी थक चुका था। बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, जो दिन में उसने काम किया था, राजा भी थक गया था। एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर, और फर्श पर ही सो जाते हैं। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोते रहते हैं। व्हेन ही अवॉक इट वाज सेवरल मिनट बिफोर, जैसे वह उठते हैं उससे कुछ एक मिनट पहले। ही कुड रिमेंबर, उनको क्या याद आता है? कि वेयर ही वाज, कि वो कहाँ है। और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, और वो जो अजनबी, स्ट्रेंज होता है अजनबी, जिसे हम नहीं जानते हैं। बियर्डेड मैन, जो कि बेड के ऊपर लेटा हुआ था, वो कौन था? फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी ने। इन ए वीक वॉइस, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में राजा से कहा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। वैन ही सा, जब उसने देखा, दैट द किंग वाज अवेक, जैसे ही उसने देखा कि राजा उठ चुके हैं, उसने राजा से कहा, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। अब राजा क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और आपको किसी प्रकार की क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका वह शत्रु हूँ जो आपसे रिवेंज, बदला लेने के लिए आया था। बिकॉज, क्यों लेना था मुझे बदला? यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी, मेरी जो संपत्ति थी, उसको
टेक ऑफ आपने कर लिया था, सीज कर लिया था, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। आई न्यू यू, मैं आपको जानता हूँ, हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैंने आपको देखा कि आप अकेले हर्मिट के यहाँ मिलने आ रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने अपना माइंड बनाया आपको मारने का। ऑन योर वे होम, और जैसे ही आप घर से निकलेंगे मैं आपको मार दूंगा, ऐसा मैंने माइंड बनाया। बट द डे पास्ट, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप हर्मिट की झोंपड़ी से वापस घर के लिए नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, लेकिन इसलिए मैंने मेरी छुपने वाली जगह को छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्डेड मी, और आपके जो बॉडीगार्ड बाहर खड़े थे उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई इस्केप्ड, मैं वहाँ से बच निकला, फ्रॉम हिम, उनसे। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वोन्स, मैं वहाँ से तो बच निकला, लेकिन अगर आप मेरी ड्रेस्ट नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी लाइफ को बचा लिया। नाउ इफ़ आई लाइव, अब अगर मैं ज़िंदा हूँ, आई विल सर्व यू एज यू मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब मैं ज़िंदा हूँ तो मैं आपका फेथफुल, विश्वसनीय, लॉयल, ट्रू सर्वेंट बन के आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन, और मैं मेरे सन को भी बोलूँगा टू डू द सेम, कि वो भी आपके प्रति फेथफुल और लॉयल सर्वेंट बने। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो।